देखिए बोला है कि दो कंडक्टिंग बॉल्स थी, एक बचा है B1 और एक है B2। दो कंडक्टिंग बॉल्स हैं और दोनों ही आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों सेम साइज की हैं, B2। बच्चा इस पे जो चार्ज है -7 पिकोकूलम और इस पे जो चार्ज है वो है +4 पिकोकूलम। बच्चों थर्ड बॉल है वो भी आइडेंटिकल है इनकी तरह ही, B3। इस पर जो चार्ज बच्चा कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैंने लेट कर लिया कि इस पर चार्ज होगा Q, जो कि मुझे कैलकुलेट भी करना है। अब क्वेश्चन ने बोला कि बच्चा इन तीनों बॉल को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, तीनों बॉल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो एक बॉल्स यहाँ पे है, दूसरी बॉल को यहाँ कनेक्ट किया और तीसरी बॉल को यहाँ कनेक्ट किया। ये B1, B2 और B3। अब जब इनको बच्चा सेपरेट किया, जब इन तीनों बॉल को सेपरेट किया तो अब इनके ऊपर में चार्ज -2 पिकोकूलम, -2 पिकोकूलम और -2 पिकोकूलम, इतना चार्ज इनके ऊपर में आ चुका है। तो बच्चा इनिशियल कंडीशन ये थी और फाइनल कंडीशन ये है। बच्चा अपन को पता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। जो इनिशियल चार्ज होगा दैट इज सम ऑफ द चार्ज इनिशियली इज इक्वल टू सम ऑफ द चार्ज फाइनल। दैट इज इनिशियल चार्जेस इज इक्वल टू बच्चा फाइनल चार्जेस। जो इनिशियल सिचुएशन में चार्ज था वही चार्ज फाइनल सिचुएशन में भी होना चाहिए, राइट। तो इनिशियल चार्ज कितना है -7 +4 और +Q इज इक्वल टू बच्चा फाइनली कितना हो गया है -2 -2 -2 -2 और -2। तो 7 बच्चा -7 +4 -3 +Q इज इक्वल टू -6। ये इधर चला जाएगा तो Q इज इक्वल टू -6 +3, तो Q इज इक्वल टू -3 पिकोकूलम। Q इज इक्वल टू -3 पिकोकूलम। देख लीजिए